So this is the transportation. We have already discussed this, and the plant transportation, xylem and phloem, and animal transportation, double circulation of heart, lymph. This we have discussed. Then about the excretion, last process, life process is excretion. So excretion, excretory system diagram is given over here. Pair of kidney, urinary bladder, pair of ureter. ये एक छोटे 2 नंबर की लाइन है, सीधा सीधा आपको अब आते हैं कंसंट्रेशन में जो चीजें हमें काम की कंसंट्रेशन का सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन कंसंट्रेशन का इस्तेमाल किसी दूसरे क्वेश्चन में किया जा सकता है, जैसे कि हमने क्वालिटेटिव टॉपिक्स। तो सबसे पहले आता है मास बैलेंस। मास बैलेंस नाम से समझ में आ रहा होगा, मास बैलेंस परसेंट। परसेंट का मतलब है कि हर 100 ग्राम में कितना ग्राम सोडियम है। Function of kidney is that for urine formation, the process of excretion. We are discussing this. There is the 3 steps which are there in the nephrons. So nephrons are the function unit of the kidney. Each kidney has large number of filtration units called nephrons. So 1 million, we have seen that. And this is the diagram of the nephron. This is the cup shaped part. It's the first part of the nephron, and in that there are blood vessels. So blood vessels में glomerulus है, efferent arterioles के network से बना है, and then efferent arteriole वहाँ से निकलता है जो blood vessels के glomerulus से निकल रहा है. Then it is wrapping all over the loop of Henle. Loop of Henle के चारों तरफ ये wrap हो रहे हैं. Now distal convoluted tubule is then the last part of the nephron which is connecting to the collecting duct. तो ये आप डायग्राम देख पा रहे हो. तो यहाँ पर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है. फंक्शन मैंने देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है. तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस में एंड इनटू बोमन कैप्सूल. दोनों की लेयर से ब्लड इज फिल्टर्ड एंड दिस फिल्ट्रेट इज पास थ्रू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के पीसीटी यानी आगे वाली ट्यूब में फिल्ट्रेट चला जाता है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्ट्रेट में कुछ होते हैं जो सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं. ये सब रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द ब्लड. देख रहे हो ये इफरेंट आर्टरियोल आया है, वो इसको पूरा सराउंड कर रहा है नेफ्रॉन को. तो जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो फिल्ट्रेट में अभी भी हैं, जैसे ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा फिल्ट्रेट में, वो भी इट इज रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द दीज ब्लड वेसल्स. इन ब्लड वेसल्स में वापस से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज सेकेंड स्टेप. तो जितना भी फिल्ट्रेट बना है और येलो पोर्शन में आगे गया है, दैट इज फिल्ट्रेट. in that from that filtrate the useful things are again reabsorbed in the network of the capillaries surrounding the loop of Henle. तो loop of Henle portion जो है उसमें reabsorb करना चीजों को, यूजफुल थी चीजों को ब्लड में वापस लाना, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन. से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं बिकॉज ये ट्यूब्यूल का पार्ट कर रहा है. नेफ्रॉन का आगे जो ट्यूब्यूल है उससे रीअब्जॉर्ब हो रहा है. देन सीक्रीशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल. तो अगर अभी भी आपके ब्लड में कुछ भी एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पानी या सॉल्ट्स हैं, तो उनको वापस से किस में डालना पड़ेगा, ट्यूब्यूल में. तो ट्यूब्यूल में कोई चीज को रिलीज करेंगे तो उसे बोलते हैं सिक्रीशन, और ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है, और जो कि वापस फिर बाद में यूरेटर में के थ्रू जो यूरिन बन गया उसमें आ जाएगा. देन यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर वाले पोर्शन में रिलीज कर दिया जाएगा. और यूरेटर ऐसी 2 ट्यूब्स हैं जो किडनी से बाहर जा रही हैं और यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे यूरिन को स्टोर करती हैं. तो यूरेटर्स में कलेक्टिंग डक्ट विल पास द यूरिन. तो सिक्रीशन के बाद इट विल गो फाइनली टू द यूरेटर्स. नाउ हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस कैसा फिनोमिना है जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है बाय आर्टिफिशियल किडनी. तो आर्टिफिशियल किडनी की मदद से ब्लड प्योरीफाई होता है. यहाँ पर एक पूरा एक सेलोफेन मेम्ब्रेन
या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही नेटवर्क होता है उस मशीन में। एक आर्टरी से आपका ब्लड ले लिया जाता है और उस मेम्ब्रेन के फिल्टर में डाला जाता है और डायलाइसिंग फ्लूइड से वो पूरा सराउंड होता है। तो डायलाइसिंग फ्लूइड की कॉम्पोजिशन आपके ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन से इलेक्ट्रोलाइट से बिल्कुल इक्वल होती है। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो जो चीज अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो डिफ्यूज होके लोअर में तो जाएगी। तो जो ब्लड होता है वो जब डायलाइसिस मशीन से पास किया जाता है उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं तो डायलाइसिंग फ्लूइड में मूव कर जाते हैं और ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। वापस से उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर एंटीकोएगुलेंट डालने के बाद उसको वापस से हैंड में डाल दिया जाता है। ये आपका कुछ मेथड होता है हीमोडायलिसिस का किडनी फेलियर पेशेंट्स में जिनमें अभी ट्रांसप्लांट नहीं करना है उनके लिए टेम्पररी मेथड है। पर ज्यादा डैमेज है किडनी को तो ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होती है? तो ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता है। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में बना तो फूड पर बाय प्रोडक्ट में क्या बनी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लांट्स बनाते हैं। देन वाटर भी, एक्सेस पानी अगर प्लांट रिलीज कर रहा है थ्रू ट्रांसपीरेशन दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। कुछ भी एक्स्ट्रा निकलता है तो एक्सक्रीशन है। वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, barks एक्सेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट। तो वेस्ट अगर पुराने कोई पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो भी गिर जाते हैं, बार्क भी गिर जाती है प्लांट से। वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम, पुराना जो जाइलम टिश्यू होता है प्लांट का उसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड रहते हैं गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम, प्लांट कुछ रूट्स के थ्रू भी सॉइल के अंदर वेस्ट रिलीज करते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ के अंदर चल रही हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चलती हैं, जिससे पता चलता है कि organism is living organism. There are various types of movements which are the indication that the organism is a living organism. Then maintenance of life require processes. अब इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑर्गेनिज्म को कई प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये चार एक्टिविटीज बेसिकली करनी पड़ती हैं। Autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic materials from environment and use external energies from like sun, like complex high energy organic molecule. Autotrophs क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो दैट इज वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अदर लाइक वी डू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, हेट्रोट्रॉफ्स है, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वी टेक द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, हम जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब खाते हैं, हमें एनर्जी इनसे मिलती है। In human beings, the food eaten is broken down by various steps along alimentary canal. Digested food is absorbed by small intestines and to the all cell of the body. Human being में digestion complete कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में भेजा जाता है थ्रू ब्लड। वो फूड किस में चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो पूरे सेल्स में भेजा जाता है। देन रेस्पिरेशन दो तरीके की हो सकती है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एटीपी बनते हैं और एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल में किसी भी तरह की रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी से ही मिलती है। और दो तरह की रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन तीन डिफरेंस हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक में और एब्सेंस एनारोबिक में। देन ज़्यादा एटीपीज बनते हैं, 36 to 38 ATPs in aerobic and less ATPs are formed in anaerobic, only 2 to 4 ATPs. And then one is completely breaking the glucose. Aerobic is completely breaking the glucose into carbon dioxide, and other one is breaking it into intermediates like alcohol और lactic acid. Then हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड, जिसमें आपका लंग्स है, एल्विलाइज है, ट्रैकिया, ये सारी चैनल है आपके।
एंड ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है कि ब्लड थ्रू ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दैट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं। देन हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स होता है। अलग अलग वस्कुलर टिश्यू से जाइलम से होता है, फ्लोएम से होता है। फूड ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्म में जो नेफ्रॉन्स रिलीज करते हैं। एक्चुअली में नेफ्रॉन्स आपके फिल्टरिंग यूनिट्स हैं, तो वो किडनी में मिलियंस हैं और वही वेस्ट को रिलीज कर रहे हैं। प्लांट यूज वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रीड ऑफ वेस्ट। प्लांट्स भी वेस्ट रिलीज करते हैं, तरह तरह के मेथड्स उनके होते हैं वेस्ट रिलीज करने के। और सेल वैक्यूल्स, गम रेजिन्स, ये सब भी लीव्स, फॉलिंग लीव्स एक्सक्रीटेड इनटू सराउंडिंग सॉइल्स, सॉइल्स में सराउंड करते हैं, सराउंडिंग सॉइल्स में रिलीज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। So now this is the live process chapter. You have to practice complete NCERT question and answers plus help book. हेल्प बुक से भी आप तरह तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, उसी से ही आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा।